अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं तफसीरुल इस्लाम और क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए हमने लास्ट एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को डिस्कस किया था। आज काइनेमेटिक्स के चैप्टर को ही हम आगे लेके चलते हैं और इसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि अगर हम बात करते हैं कि एक्सेलरेशन दो किस्म के होते हैं, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। फॉरवर्ड एक्सेलरेशन में स्पीड इंक्रीज करती है और बैकवर्ड एक्सेलरेशन में स्पीड डिक्रीज करती है। तो यहाँ पे हम फॉरवर्ड एक्सेलरेशन के लिहाज से ही एक इक्वेशन ड्राइव करते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन दरअसल है क्या? 5 चीज देखिए। इक्वेशंस ऑफ मोशन दरअसल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, इन तीनों को कवर करता है विदाउट रेफरेंस ऑफ द फोर्स, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स। क्योंकि काइनेमेटिक्स में हम मूवमेंट को, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हैं विदाउट द कॉज ऑफ मोशन, दैट इज कॉल्ड फोर्स। यानी कि फोर्स का तस्करा किए बगैर हम ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन एग्जाम में भी आती हैं, तो आज हम पहले फर्स्ट इक्वेशन और इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्राइव करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने कहा सपोज एक कार है और वो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, ये जो भी है इनिशियल वेलोसिटी वी आई है। जब वो एक्सेलरेशन ए से मूव करेगा तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी और आफ्टर टाइम टी हम सपोज करते हैं कि उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, वीएफ हो गई, क्योंकि इंक्रीज होगी वेलोसिटी अगर फॉरवर्ड एक्सेलरेशन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये डायग्राम तो मैंने सिर्फ आपको एक समझाने के लिए बनाई है, लेकिन आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं कि कंसीडर अ कार दैट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई ड्यू टू एक्सेलरेशन ए। After time t, the velocity of the body becomes vf। ये आपको जुमला लिखना पड़ेगा। Then उसके बाद लिखेंगे then by the definition of acceleration, acceleration क्या होता है, change in velocity upon time। ये हमने पढ़ा था। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वी आई थी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, वी एफ हो गई। तो एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, वी एफ पे से वी आई को हम माइनस कर देंगे। तो ए इज इक्वल टू व्हाट, वी एफ माइनस वी आई। इधर लिख देंगे हेयर ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। ठीक है। अब ये टी इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ए टी हो जाएगा इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अब इस पूरे को हम इधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं, और करके हम लिख देंगे वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। क्योंकि जब हमने क्या किया, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। अब ये वी आई इधर क्या हो रहा है, माइनस का है। जो चीज इधर माइनस की होती है, इक्वेशंस के दूसरी तरफ जाके वो प्लस की हो जाती है, और जो प्लस की होती है वो दूसरी तरफ जाके माइनस की हो जाती है। तो यहाँ पे माइनस वी आई है, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एंड दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यू जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ड्राइव हो जाती है। ठीक। अब हम इसी इक्वेशन को यूज करते हुए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे भी आते हैं। ठीक। तो मैं इसको मिटा देता हूं। तो स्टूडेंट, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की तो बात करेंगे, लेकिन साथ में हम एक एवरेज वेलोसिटी की भी बात करेंगे। ये एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? देखिए फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि एक इनिशियल वेलोसिटी थी 5 मीटर्स पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी हो गई 10 मीटर्स पर सेकेंड, तो अब और टाइम लगा जो भी टाइम था, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हम इन दोनों को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 2। अगर 3 वेलोसिटी होती तो डिवाइडेड बाय 3, 4 वेलोसिटी होती
तो डिवाइडेड बाय 4। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो ही वेलोसिटीज है, एक vi और एक vf, तो हम कहेंगे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, vi प्लस vf अपॉन 2। ठीक, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं कि हम पहले लिख सकते हैं, consider a car that is moving with initial velocity vi due to acceleration a. After time t, the velocity of the car becomes vf. ये आपको लिखना होगा। Then the average velocity, of the car is given by average velocity क्या हो जाएगी, vi plus vf अपॉन 2। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब स्टूडेंट्स एक इसको मैं रेफरेंस के तौर पे इक्वेशन 1 कह देता हूं। अब स्टूडेंट्स आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब भी हम वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी हो, या कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन 0, या वेलोसिटी एवरेज हो, तो हमारे पास फिजिक्स में डिस्टेंस का एक ही फॉर्मूला होता है, s = vt। तो हम लिखेंगे the total distance covered by the car in time t can be obtained as s = v average into t। यानी कि एवरेज वेलोसिटी हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, तो हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला बचता है, s = vt। और v का मतलब अगर एवरेज है तो v एवरेज आ जाएगा, और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो v आ जाएगा। अब हमने एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू यहां से पुट कर देनी, पुट v एवरेज की जगह vi प्लस vf अपॉन 2। तो v ये जब हम पुट कर देंगे, s हमारे पास क्या आ जाएगा, v एवरेज है, तो हमने इसकी जगह क्या रख दिया, vi प्लस vf अपॉन 2 इंटू t। अब अगेन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास मौजूद है कि vf बराबर होता है vi प्लस at, तो उसकी भी वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पुट vf = vi प्लस at। ये हम vf की जगह, इस vf की जगह ये vi प्लस at पुट कर देंगे, तो s क्या आ जाएगा हमारे पास, s = vi प्लस इस vf की जगह हम रख देंगे vi प्लस at अपॉन 2 इंटू t। अब vi प्लस vi ये क्या बन जाएगा हमारे पास, s = 2vi प्लस at अपॉन 2 इंटू t। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग कर सकते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप पे हम इसको अलग कर देते हैं। s = व्हाट, ये हो जाएगा 2vi अपॉन 2 प्लस at अपॉन 2 होल मल्टीप्लाई बाय t। अब ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस हो रहा है साथ में, लेकिन यहाँ पे कैंसिल हो सकता है। अब इस t को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो s क्या आ जाएगा, vi तो है, t मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, vit प्लस t इंटू t स्क्वायर अपॉन 2, और हम इसको सिंपली लिख सकते हैं h = vit प्लस हाफ a t स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी ड्राइव करते हैं। आपकी बुक में मेथड तो दिया हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा उससे इजी मेथड से चाहूंगा कि आप लोगों को
सॉल्व करवाऊं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो भी एक्सेप्टेबल है। ठीक, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अगेन स्टूडेंट्स वही वाली बात है कि दो वेलोसिटीज है वी आई एंड वी एफ। अगर एक कार मूव कर रही है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, वी आई प्लस वी एफ अपॉन टू। और हमारे पास अगेन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी मौजूद है, तो मैं इन दोनों को यूज करते ही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करवाऊंगा। तो आप पहले लिखेंगे कंसीडर अ कार दैट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। Due to acceleration A, the velocity of the car becomes vf in time t. Then the average velocity of the body of the car is, average velocity क्या हो जाएगी, vf प्लस vi भी लिख सकते हैं, vi प्लस vf भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। ठीक, इसको हमने कह दिया इक्वेशन 1। अब हमने कहा एक्सेलरेशन क्या है a, तो वहां पे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। As the car is moving with the acceleration a, then from first equation of motion में क्या हो जाएगा, vf is equals to vi plus at। अब यहां से स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि अब पहले हमने a को अलग किया था, अब हम t को अलग करेंगे। तो ये पहले vi इधर प्लस का इधर जाके माइनस क्या हो जाएगा, vf माइनस vi इज इक्वल्स टू at। और t को अलग करेंगे, a t से मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो vf माइनस vi अपॉन a इज इक्वल्स टू t। और हम लिख सकते हैं t इज इक्वल्स टू vf माइनस vi अपॉन a। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से टाइम की भी वैल्यू निकाली। अब स्टूडेंट्स हमने ये कहा कि जब भी हमारे पास वेलोसिटी एवरेज हो या कांस्टेंट वेलोसिटी हो तो हमारे पास फिजिक्स में एक ही फॉर्मूला होता है, s इज इक्वल टू vt। तो यहाँ पे भी वही लिखेंगे, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन टाइम t कैन बी ऑब्टेन्ड एज s इज इक्वल टू v एवरेज इनटू t। अब v एवरेज की वैल्यू भी मौजूद है हमारे पास, t की भी वैल्यू मौजूद है, तो इसके आगे लिखेंगे पुट v एवरेज की जगह vf प्लस vi अपॉन 2 और t की जगह vf माइनस vi अपॉन a। जब हम ये दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे, s हमारे पास क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू v एवरेज की जगह ये वैल्यू vf प्लस vi अपॉन 2 और a की जगह और t की जगह vf माइनस vi अपॉन a। अब जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई होती है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा s इज इक्वल टू व्हाट, vf प्लस vi vf माइनस vi अपॉन 2a। अब मैथ्स का एक फॉर्मूला है a प्लस बी a माइनस बी, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पुट देखिए फ्रॉम पहले हम लिखेंगे a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो vf प्लस vi और vf माइनस vi क्या हो जाएगा, ये आएगा vf स्क्वायर माइनस का vi स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, s इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर अपॉन 2a। 2a इधर डिवाइड हो रहा है, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2a s इज इक्वल टू vf स्क्वायर
माइनस का vi², दिस इज कॉल्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आपकी बुक में भी जो दिया हुआ है वो मेथड भी सही है, लेकिन मुझे ये मेथड थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए इजी लगता है और ये भी एक्सेप्टेबल है, तो आप इस मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के मज़ीद लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियोज़ अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।